वहीं लखनऊ में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस पर कड़ा हमला बोला है। यूपी कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर को लेकर उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भगवान राम का विरोध करने वाले राहुल गांधी की तुलना राम से करना शर्मनाक है। पाठक ने आरोप लगाया कि कांग्रेस हमेशा से राम और सनातन विरोधी रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार आर्थिक संकट के समय भी कोई समाधान नहीं दे पाई। डिप्टी सीएम ने मांग की है कि कांग्रेस को इस हरकत पर पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस रूपी जो रावण था उसके 10 सिरों को काट करके ही देश का मान अपने हाथ में लेने का काम किया था। ये 10 सिर थे 70 साल की लूट खसोट, दूसरा था परिवारवाद की जड़ें, तीसरा था भ्रष्टाचार का वो फोर्स, चौथा था कॉमनवेल्थ घोटाला, पांचवा 2G घोटाला, छठा इमरजेंसी का काला अध्याय, सातवां सिख दंगे, आठवां तुष्टीकरण, नौवां अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद कर देना और 10वां देश की सुरक्षा से खिलवाड़। राहुल गांधी जी, कृपया कांग्रेस पार्टी के नेताओं को आप अपने चरित्र के बारे में जरूर बताएं। तो ब्रजेश पाठक ने पोस्टर को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि कांग्रेस कार्यालय के बाहर एक अनोखा होर्डिंग लगाया गया है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता पवन से जुड़ गए हैं। पवन, कांग्रेस कार्यालय के बाहर एक होर्डिंग लगा है जिसमें रावण के फेस पर जो है मेन फेस पर वोट चोर लिखा गया है और उसके अलग अलग जो सर है उस पर और भी चीजें लिखी गई हैं। और यदि हम बात करें तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस पर कड़ा हमला बोला है। बिल्कुल कविता, देखिए उत्तर प्रदेश में इस समय पिछले कई हफ्तों से पोस्टर वार की तरह चल रहा है और पोस्टर वार से पूरे प्रदेश की इस समय राजनीति गर्म हो चुकी है। अभी लेटेस्ट कल शाम को यह जो पोस्टर लगा कांग्रेस कार्यालय के बाहर, ये RN मिश्रा ने लगाया, UNSI के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। इस पोस्टर के लगने के बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी हलचल आई है। उस पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी बयान दिया है कि इस घटना को लेकर के इस पोस्टर पर कांग्रेस के जो नेता हैं उनको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। जो भगवान राम का विरोध कर रहे थे और भगवान राम को इस रूप में, राहुल गांधी का जो पोस्टर बना है इस रूप में जिस तरह से बनाया गया है वह काफी शर्मनाक है। ब्रजेश पाठक ने इसकी काफी निंदा की है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनको देश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनका जो मानना है वो जो 10 सिर बने हैं उसमें अलग अलग नाम से चिन्हित किया जा रहा है। वो अपनी बात को, अपनी भाषा को जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने अलग माध्यम अपनाया है। क्योंकि कल जिस तरह का यह जो है पोस्टर लगा है वह राजनीति में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसपे ब्रजेश पाठक ने इस तरह से उनको बयान दिया है। और उसके बाद उन्होंने कहा है कांग्रेस के जो नेता हैं, जो शीर्ष नेता हैं, उनको देश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि भगवान राम आस्था के हैं और सनातन धर्म के मानने वाले लोग भगवान राम को भगवान मानते हैं और उस पे उन भगवान राम पे इस तरह की टिप्पणी का बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्योंकि उनका ये कहना है कि कांग्रेस ने किसी जमाने में भगवान राम का कई बार विरोध किया है और राहुल गांधी जो भगवान राम के विरोधी हैं उन्होंने कई ऐसे बयान दिए हैं जिससे उनको भगवान राम की तस्वीर से इस तरह का जो है राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। और जो ये पोस्टर लगा वो काफी निंदनीय है, इसके लिए ब्रजेश पाठक ने काफी निंदा की है। बिल्कुल, और ये जो होर्डिंग है, जो ये पोस्टर है पवन, कहीं ना कहीं राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। और ब्रजेश पाठक के बयान पर कांग्रेस की ओर से कोई प्रतिक्रिया? पवन, देखिए अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, क्योंकि उसमें देखा जाए तो जो ये अजय राय हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको लक्ष्मण के रूप में दिखाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी तक कांग्रेस ने कोई जो है टिप्पणी नहीं की है, कोई बयानबाजी नहीं की है। क्योंकि अभी जो बयान आया है भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बयान दिया है, अभी तक कांग्रेस से कोई टिप्पणी नहीं आई है, कोई बयान नहीं आया है। लेकिन चूंकि इस पोस्टर के लगने के बाद से प्रदेश की जो राजनीतिक चर्चा है वो काफी अलग हो गई है। अब इसके बाद क्या प्रतिक्रिया आएगी वो अब समय बताएगा। जी बिल्कुल पवन, आपका बहुत ही धन्यवाद और आप बने रहेगा, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे।